तो दोस्तों पुष्पा 2 खत्म होते होते ऐसा धमाका हुआ कि हमें पुष्पा 3 का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। भाई झुकेगा नहीं और भाई ये सिर्फ धमाका नहीं था, ये तो कहानी का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर था। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पुष्पा 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन को और पुष्पा 3 में आखिर क्या रैम्पेज होने वाला है। तो दोस्तों पुष्पा 2 के एंडिंग में पुष्पा भाई ने सेंट्रल मिनिस्टर वीरा प्रताप रेड्डी के भाई और उसके बेटे को ठिकाने लगा दिया और उसके बाद पुष्पा अपने फैमिली के साथ फिर से एक बार मिल जाता है। बड़ा ही इमोशनल सीन था और सारी फैमिली पुष्पा की नीस कावेरी की शादी में खुशियां मना रहे थे। लेकिन तभी ट्विस्ट इन द टेल, शादी में रखे हुए फूलों के बीच में एक स्कल का निशान दिखाई देता है और वहां से दूर एक पहाड़ी पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। उसके हाथ में एक डिटोनेटर होता है और वो डिटोनेटर का बटन प्रेस कर देता है और धड़ाम, पूरा सीन एक फटाके की तरह खत्म होता है और स्क्रीन पर आता है पुष्पा 3 द रैम्पेज। अब असली सवाल यह है कि आखिर वो आदमी था कौन। अगर हम उस आदमी के हाथ को ठीक से देखें तो उसका हाथ जला हुआ था। शायद उसकी पुष्पा से पहले लड़ाई हुई हो सकती है। बट एक और क्लू है, जैसे ही कैमरा पीछे जाता है और हमें उस आदमी की पीठ नजर आती है तब हमें नजर आता है वही स्कल का सिंबल जो फूलों पर था। और अगर हम उस सिंबल को ध्यान से देखें तो ये डिटोनेटर के सिंबल से मैच करता है। तो आई थिंक ये एक प्राइवेट गैंग हो सकती है जो पैसे के लिए किसी को भी बम से उड़ा देते हैं। और आई थिंक इन्हें वीरा प्रताप रेड्डी ने हायर किया है पुष्पा से अपने भाई और उसके बेटे का बदला लेने के लिए। या शायद ये आदमी ऑफिसर शिकावत भी हो सकता है। आप लोगों को याद ही होगा उसने नकली लाल चंदन की लकड़ियों में आग लगा दी थी और वो वही पर था जब सारी लकड़ियां जल गई और लकड़ियों के साथ साथ वो भी जल गया हो, इसी वजह से उसका हाथ भी हमें जला हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो प्राइवेट गैंग या शिकावत। बट अब पुष्पा 3 द रैम्पेज में पुष्पा भाई का रिएक्शन क्या होगा? तो पुष्पा भाई को आखिर कौन नहीं जानता, क्योंकि पुष्पा भाई अपने फैमिली से, अपनी माँ से और श्रीवल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि जब श्रीवल्ली ने सीएम के साथ एक फोटो मांगी तो पुष्पा ने पूरी गवर्नमेंट ही चेंज कर दी और सीएम को भी बदल दिया। बट इस बार दुश्मनों ने श्रीवल्ली और उसके पेट में हो रहे पुष्पा के बच्चे को भी मार डाला है और इसी वजह से पुष्पा भाई और भी ज्यादा खूंखार नजर आएगा पुष्पा पार्ट 3 में। और इसीलिए इस मूवी का नाम भी द रैम्पेज रखा गया है। अब बात करें पुष्पा 2 द रूल की, तो भाई ये एक फैमिली एंटरटेनर है। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है और ऊपर से अल्लू अर्जुन का स्वैग। और ये एक पूरा थिएटर एक्सपीरियंस है। ये देखते देखते पता ही नहीं चलता कि कब 3 घंटे और 22 मिनट गुजर गए। इट्स अ मच वॉच, पैसा वसूल टोटल एंटरटेनर। तो आपको पुष्पा 2 द रूल के बारे में और पुष्पा 3 द रैम्पेज के बारे में क्या लगता है, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।